2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। क्या अखिलेश के पीडीए फॉर्मूला की कार्ड तैयार हो गई है? क्या मायावती के सबसे मजबूत वोट बैंक पर भी बीजेपी की नजर है? 50 आरक्षित सीटें, 140 से ज्यादा सीटों पर असर और करीब 22% आबादी। आखिर 2027 के दलित वोट किसके साथ जाएगा और किसके साथ आएगी यूपी की सत्ता की चाबी? उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस अपने अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। इसी बीच योगी सरकार के एक फैसले ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल सीधा है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2027 के लिए दलित वोट बैंक पर बड़ा दांव चल दिया है? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट के दलित समाज से जुड़े महापुरुषों और उनके स्मारकों के विकास के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, महात्मा ज्योतिबा फूले और संत कबीर जैसे महापुरुषों से जुड़े स्थानों के लिए विकास और संरक्षण को इसमें जगह दी गई है। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के करीब 47 करोड़ रुपए के प्रावधान की चर्चा है, जबकि कुल 407 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। सरकार इसे विकास और सामाजिक सम्मान से जोड़ रही है, लेकिन विपक्ष इसे 2027 के चुनावी रणनीति के तौर पर देख रहा है। आखिर दलित वोट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 से 22% मानी जाती है। राज्य में 85 विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन इसका असर केवल आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं है। बड़ी संख्या में सामान्य सीटों पर भी दलित मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में है। यही वजह है कि 2027 से पहले दलित वोट बैंक यूपी की राजनीति सबसे बड़ा फैक्टर बनता दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूला को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया और सीटों पर इसका फायदा मिला। अब अखिलेश यादव इसी सामाजिक गठजोड़ को 2027 में और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मायावती के सामने चुनौती अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक को दोबारा मजबूती से अपने साथ जोड़ने की है। बसपा का सबसे मजबूत आधार लंबे समय दलित समाज के बीच रहा। ऐसे में बीजेपी की दलित समाज तक बढ़ती पहुंच बसपा के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौती बन सकती है। बीजेपी की रणनीति सिर्फ बजट और स्मारकों तक सीमित नहीं है। पार्टी लंबे समय सामाजिक समरसता और अलग अलग वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने की कोशिश करती रही। अंबेडकर, रविदास, वाल्मीकि और फूले जैसे महापुरुषों से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाएं इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या इस योजनाओं से दलित वोट का पूरा समीकरण बदल जाएगा? इसका फैसला केवल चुनाव के समय होगा, क्योंकि मतदाता सिर्फ किसी एक योजना या मुद्दे के आधार पर वोट नहीं करता। रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, विकास, सरकारी योजनाओं का लाभ और स्थानीय उम्मीदवार जैसे कई मुद्दे भी चुनावी फैसले को प्रभावित करते हैं। फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ बीजेपी योगी सरकार के काम और सामाजिक योजनाओं के जरिए अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने में जुटे हैं। मायावती अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस सक्रिय करना चाहती है और कांग्रेस भी दलित पिछड़े समीकरण में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम सपा नहीं होगी, असली मुकाबला सामाजिक समीकरण का भी होगा। अब देखना होगा कि योगी का 407 करोड़ वाला दांव कितना असरदार साबित होता है। क्या बीजेपी दलित वोट बैंक में सेग लगा पाएगी? क्या अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला फिर काम करेगी, या मायावती अपने पुराने वोट बैंक को वापस एकजुट करने में सफल होंगी? क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बात बार बार साबित हुई है, जिसने सामाजिक समीकरण साध लिया, सत्ता का रास्ता उसके लिए आसान होगा।